बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीद लाहौर जाने का फैसला करता है। तो बेबी बाजी कहती हैं कि इसी बहाने सब भाई इकट्ठे होकर एक जगह खाना खा लें। वासिफ और नसीर को भी खाने की दावत दी जाती है। ऐसे ही वासिफ घर जाकर फरहत को बताता है कि जमाल भाई के घर कल दावत है, तो हमें कल खाने के लिए वहाँ जाना है। तो फरहत आग बबूला हो जाती है, कहती है कि मैं अज़रा भाभी के घर नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं जाओगे, हमें उनसे नहीं मिलना, क्योंकि इस तरह की अज़रा भाभी की हरकतें हैं, मैं उनसे बात भी करना नहीं चाहती और ना ही उनका सामना करना चाहती हूँ। वासिफ उसको बहुत मनाता है, कहता है कि हमने खाने पर ही तो जाना है, बस थोड़ी देर बैठेंगे और खाना खाकर आ जाएंगे। लेकिन फरहत नहीं मानती और नाराज़ होकर चली जाती है। उधर अस्मा, जिसको नसीर की अलग टेंशन है और अपने बेटे की पढ़ाई की अलग टेंशन, अस्मा फैसला करती है कि मैं अब कोई जॉब करूंगी ताकि मैं अपने घर को चला सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई को जारी रख सकूं। आखिर कब तक मैं नसीर के आगे छोटी छोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाती रहूंगी। सही अस्मा नसीर को कहती है कि वो अब जॉब करेगी, तो नसीर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जॉब और तुम तो सिर्फ बर्तन ही धो सकती हो और खाने पका सकती हो, तुम्हें कौन जॉब देगा। अस्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन ठान लेती है कि मैं अब कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और इस इंसान को कुछ करके दिखाऊंगी। ऐसे ही देखते देखते दूसरा दिन भी आ जाता है और अस्मा और नसीर दावत पर चले जाते हैं, जबकि वासिफ और उसकी बीवी अभी नहीं आते। सब बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन अज़रा दिल ही दिल में सोच रही होती है कि वो नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो फिर इस बात को बहाना बनाकर जमाल और वासिफ को अलग कर दूंगी ताकि वो कभी भी ना मिल सके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वासिफ आ जाता है और इसी तरह दावत भी ख़त्म हो जाती है। वासिफ घर जाते हुए अपनी नाराज़ बीवी को मनाने के लिए फूल लेकर जाता है, लेकिन फरहत उसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते और कहती है कि तुम उधर क्यों गए थे, मैंने बोला था कि मैं अज़रा भाभी की वजह से उस घर में नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं जाओगे, तो फिर तुम क्यों गए थे। वासिफ कहता है कि उधर मेरी माँ है, तो मुझे अपनी माँ के लिए जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। लेकिन इस फरहत को किसी का एहसास नहीं और ना ही कोई वास्ता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है कि किस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है और किस चीज़ में नहीं। दूसरी तरफ अस्मा कि जिसने बस ठान ली है कि अब वो कुछ ना कुछ करके ही रहेगी, वो जॉब के लिए एक स्कूल में चली जाती है। वहाँ जाकर जब उससे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले कोई जॉब की, तो कहती है कि नहीं, उसके पास किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाने का जज्बा ज़रूर है और होप्स हो कि अस्मा को जॉब मिल जाएगी और वो ये जॉब कर भी लेगी। कि दूसरी तरफ वो नसीर को भी सबक सिखाना चाहती है और उसको बताना चाहती है कि नसीर जैसे लोग जो कि औरत को पाँव की जूती समझते हैं और समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो इस वजह से भी ये सब कुछ करेगी और ये जॉब करके वो अपना और अपने बच्चे का खर्चा तो उठा लेगी और पीछे रह जाएगा नसीर। नसीर को रक्षी तिगनी का नाच नचाएगी और बता देगी कि आखिर उसने कहाँ गलतियाँ की। नसीर को एहसास होगा कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया और उसने अपनी बीवी और बच्चे को अहमियत नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी, और वो रक्षी वो तो इसको बस कंगाल कर कर छोड़ जाएगी। फिर इस नसीर को एहसास होगा कि आखिर बीवी क्या होती है और उसकी कदर करना शुरू कर देगा।